हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के थर्ड राउंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो लोगों का कंफ्यूजन आ रहा है कि किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग एवं रैंक कार्ड में क्या होगा, रैंक कार्ड अप जाएगा डाउन जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। एवं लास्ट में बात करेंगे कितने रैंक तक, कितने ऑल इंडिया रैंक तक के कैंडिडेट को जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में बिहार के थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से बात करें तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन एक बार होता है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो डायरेक्ट यदि आप बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ही सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है और आप बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के अलावा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है या फिर चॉइस फिलिंग होता है ये मल्टीपल टाइम हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो कैंडिडेट अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, जो कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया था, सेकेंड राउंड में अलॉट हो गया था, या मान लीजिए उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं भी हुआ, जिनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ, चाहे वो फ्रेश अलॉट हुआ, चाहे वो रिटेंड अलॉट हुआ, चाहे वो अपग्रेड होकर अलॉट हुआ और वो अपग्रेडेशन में यस डाल दिए हैं और बिहार के सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए हैं, अपग्रेडेशन में यस डाल दिए हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जैसे ही 23 को रैंक कार्ड आता है, आपको रैंक कार्ड चेक कर लेना है। उसके बाद आपका जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है तो आपको चॉइस फिलिंग में लॉगिन करके ये चेक कर लेना है कि ऑटो अपग्रेड हुआ है या फिर आपको चॉइस मॉडिफाई करना है। आपका मैक्सिमम चांस है ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, आपको बस चॉइस फिलिंग करनी है। वो भी चॉइस फिलिंग कब करनी है, जब आपका ऑटो अपग्रेड नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट आपने अभी तक सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया है, अपग्रेडेशन में यस डाल दिया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, और रैंक कार्ड आएगा तो आपको एक बार अपना चाहिएगा तो आप लॉगिन करके आप रैंक कार्ड भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है वो कैंडिडेट जो रिजाइन कर दिए थे, सेकेंड राउंड में सीट लेने के बाद रिजाइन कर दिए थे। तो देखिए इसमें 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन कि आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सीट सेम रह गया होगा, यानी कि रिटर्न सीट पे रिजाइन किया था वो भी 15 और 16 को, तो इस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा और आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है जो कैंडिडेट रिटर्न सीट पे रिजाइन किए थे 15-16 को। अगर आपने रिटर्न सीट पे रिजाइन 15-16 को नहीं करके 17 को किया था तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होगा। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है लेकिन आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल आईडी से आपको ऑनलाइन यूजी मैक पोर्टल पे जाना है। उस पर आपको ईमेल आईडी से अपना अकाउंट लॉगिन करना है और वहां पे आपको सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है। वहां पे जो आप पहले से डाटा रजिस्ट्रेशन वाला डाटा दिए थे, जो भी एसक्यू का डाटा था, आपका एड्रेस का डाटा था, आप उसको ना मॉडिफाई कर पाइएगा ना एडिट कर पाइएगा। सिर्फ आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कीजिएगा और आप फिर से बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कैंडिडेट को अपग्रेडेड सीट या फ्रेश अलॉट सीट पे जो रिजाइन दिए थे, ठीक है, उन कैंडिडेट का भी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो चुका है और उन्हें भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। उसके बाद वो कैंडिडेट आते हैं जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिला था, चाहे वो रिटर्न सीट हो, फ्रेश अलॉट सीट हो या अपग्रेडेड सीट हो, और वो सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग नहीं किए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए, तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो गया है। अगर आप बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट का सिक्योरिटी अमाउंट मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, वो डायरेक्ट मॉक राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, आपको भी कुछ नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो डायरेक्ट आपको थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, और जो कैंडिडेट बिहार के सेकेंड राउंड में रिजाइन कर दिए हैं उनका सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लिया है तो काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में चला आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए, जैसे ही आएगा सिक्योरिटी अमाउंट आपको इसी वीडियो पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट काउंसलिंग खत्म होने के बाद आएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद काफी लोग मन में ये डाउट है कि बिहार में कॉलेज में पढ़ाई कब से स्टार्ट होने वाला है, क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है। देख लीजिए ESIC बीटा में क्लास स्टार्ट हो गया है
और बिहार के मैक्सिमम कॉलेजेस क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो भी कैंडिडेट को सेकेंड राउंड तक सीट मिला है, मैक्सिमम कैंडिडेट ने अपग्रेड में डाला है, इस वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपके क्लास मॉकअप राउंड के बाद ही स्टार्ट होगा और आपको कॉलेज की तरफ से मेल मिल जाएगा कि कब से कॉलेज स्टार्ट होगा, तो आपको इसके लिए लेकर भी आपको डरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रैंक कार्ड के रिगार्डिंग, कि रैंक कार्ड क्या होने वाला है इस बार। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ कैंडिडेट हैं जो मॉकअप राउंड में यानी कि थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए रैंक कार्ड प्रिपेयर किया जा रहा है। अब ये रैंक कार्ड में क्या क्या होगा, तो रैंक कार्ड में जो कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो रैंक बिहार के रैंक कार्ड से निकल जाएंगे, या फिर जो कैंडिडेट बिहार के सेकेंड राउंड में ऑलरेडी सीट को फ्रीज अपग्रेडेशन में नहीं डाला होगा, सीट को वहां पे फ्रीज डाला होगा और फ्रीज डाल के वो एडमिशन ले लिए हैं और आगे काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे। और न्यू रैंक कार्ड जो आएगा, उन न्यू रैंक कार्ड में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होंगे, पहला जो सेकेंड राउंड बाद अपग्रेड में डाला है, दूसरा जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है। सिर्फ 2 कैंडिडेट आएगा, पहला जो अपग्रेड किए हैं सेकेंड राउंड बाद मॉकअप में, या फिर जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, दोनों का रैंक कार्ड आएगा। तो डेफिनेटली सी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऑल इंडिया की ओर मूव करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट एडमिशन ले लिए हैं, तो आपका रैंक कार्ड डाउन आएगा, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का नंबर उतना ज्यादा नहीं होगा, रैंक कार्ड आपका डेफिनेटली डाउन आएगा। और जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन आपका ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे, ज्यादा रैंक वाले बच्चे करेंगे, तो आपका रैंक कार्ड में डाउन ही आएगा, ये रहने वाला है। ओके, अब बात आता है कि बिहार के मॉकअप में पार्टिसिपेट कौन कौन कर पाएगा। देखिए, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के मॉकअप राउंड में एडमिशन ले लिया है, आपने ऑल इंडिया कोटा के मॉकअप राउंड में एडमिशन ले लिया है, तो आप बिहार के मॉकअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने बिहार के ऑल इंडिया कोटा के मॉकअप में आपको सीट मिला था और आपने वो वहां सीट नहीं लिया, तो आप बिहार के मॉकअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बिहार के मॉकअप राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपने वो कॉलेज में सीट नहीं लिया, चाहे एडमिशन नहीं लिया, तो ना आप तो ऑल इंडिया कोटा के हिस्ट्री राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना ही बिहार का हिस्ट्री राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप ऑल इंडिया कोटा के हिस्ट्री से, बिहार के हिस्ट्री से बाहर हो जाओगे। अब काफी लोगों को मैंने ये डाउट है क्या बिहार में हिस्ट्री राउंड होगा। तो देखो, सबसे पहली बात है कि वो डिपेंड करता है कि बिहार में मॉकअप के बाद कितना सीट वैकेंट रहता है। बिहार में इस बार मॉकअप राउंड में कोई भी सीट ब्लॉकिंग नहीं होगा। ब्लॉकिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग बचा नहीं है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एसटी राउंड में सीट आने के कम ही चांस है। उसके बाद सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात, कि कितने रैंक तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, अगर आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 25,000 26,000 तक भी है, तो भी आप जरूर आप बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको मॉकअप में सीट नहीं भी मिला, अगर एसटी राउंड होता है उसमें कुछ सीट वैकेंट हो पाती है और एसटी राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन का सुविधा अवेलेबल नहीं हुआ, तो जो कैंडिडेट सिर्फ मॉकअप में पार्टिसिपेट किए हैं वही एसटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आपका 25,000 26,000 तक रैंक है, तो आप डेफिनेटली आप ऑल इंडिया कोटा के बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें। और एससी की बात करें, एससी में आपका 1,40,000 1,50,000 तक भी है, तो आप पार्टिसिपेट करें। और एसटी कैटेगरी में आपका 1,70,000 75,000 80,000 तक भी है, तो भी आप बिहार के थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर ले, पार्टिसिपेट करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग, बिहार की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सएप पे भी सबका डाउट सॉल्व करता हूं। तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप पूछ सकते हैं अपना डाउट।